अभी 1 बजे का हाल, हमारी ट्रेन का सब सो रहे हैं रास्ते में। एक इसके नीचे सो रहा है बंदा। जनरल ट्रेन का हाल कुछ इस तरह रहता है कि उसका सामने वाला का अंगूठा उसके मुंह में जा रहा है। ये देखो कुछ इस। आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से होने वाली है डलहौजी तक की। और मैं आपको पूरी जर्नी आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्लीपर तो हुई नहीं है मेरी, तो मैंने यहाँ पे अभी जनरल टिकट ली है जो कि मुझे 160 रुपये की पड़ी है। और जो जर्नी होने वाली है वो झेलम एक्सप्रेस से होने वाली है। और सामने मेरे आपको दिखाता हूँ स्टेशन, ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। तो सामने से टिकट मिलती है जनरल की जो मिलती है। अपनी टिकट कुछ इस तरह से 160 रुपये की पड़ी है। प्लेटफॉर्म अभी देख रहा हूँ मैं किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। अपनी ट्रेन अभी आने वाली है, प्लेटफॉर्म पे अभी आई नहीं है। 9:25 हो गए हैं, 9:35 पे यहाँ से निकलेगी। और सुबह 7 बजे जो है हमें पठानकोट कैंट पे पहुँचाएगी। तो वीडियो में बने रहना। ये मेरी सबसे मतलब आपको कम से कम में दिखा सकता हूँ कि आप पहुँच सकते हो डलहौजी जो है। ये इससे ज़्यादा कम में तो आप पहुँच ही नहीं सकते हो, सबसे कम में पड़ेगा। और डायरेक्ट डलहौजी के लिए HRTC की बस जाती है कश्मीरी गेट से। अगर मिलेगी तो उसके भी मेरे ख्याल से चांस कम रहते हैं। बाकी वोल्वो वगैरह तो कम रहती हैं डलहौजी तक की। तो आपको पठानकोट से चेंज करनी पड़ती है। तो पठानकोट पे पहले मैं उतरूँगा, फिर वहाँ से बस लूँगा सुबह जो है। अब जर्नी देखो कैसी रहने वाली है। इस ट्रेन का नंबर रहने वाला है 11077। और ये आपका पानीपत, अम्बाला, लुधियाना कैंट से होते हुए पठानकोट कैंट पे पहुँचेगी। उसके बाद ये लास्ट जो है जम्मू तवी तक जाती है। ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन आ चुकी है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, पूरी भरी पड़ी है। देखो इसमें अपनी जर्नी होने वाली है। जर्नल का हाल कुछ ऐसा होने वाला है। भीड़ देखो खाली पड़ा, इधर भीड़ है, इस साइड चलते हैं। भीड़ तो अपने को आते हुए मिल गई, यहाँ पे खाली पड़ा था। भीड़ देखो, ये वाला जगह थोड़ी खाली सी पड़ी है, इसमें 2 सीट और थी। सुबह तक का टाइम बिताना यहाँ पे। बात करूँ डिस्टेंस की तो आपकी 481 किलोमीटर ट्रेन से होने वाली है पठानकोट की। और उसके बाद 85 किलोमीटर के करीबन आपकी वहाँ से डलहौजी तक होने वाली है जर्नी। जी दे रहे हैं 30 रुपये की, पीछे दे रहे हैं। भीड़ होगी थोड़ी सी। खाना भी दे रहे हैं, थाली तो दे रहे हैं। ऐसे लोग आते रहते हैं यहाँ पे खाने पीने वाले। दे रहे हैं 50 रुपये की वेज और नॉन वेज बिरयानी। यहाँ पे अपना सामान वगैरह का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ोन वगैरह, बैग वगैरह का सारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जेब कतरे वगैरह भी हो सकता है। 20 के 2 समोसे दे रहे हैं यहाँ पे। घंटे बाद हमारी ट्रेन अब चली न्यू दिल्ली से, यहीं से पे रुकी हुई थी आधे घंटे से। अब चल पड़ी है ट्रेन। भीड़ भी देख सकते हो आप, खाली अभी भी डब्बा है। सब्जी मंडी पे आके कुछ ऐसी हालत हो गई है, ट्रेन की पूरी फुल हो गई है। बंदे नीचे भी सो रहे हैं। चने की दाल देते हैं, कितने की है? 10-20 रुपये। 10 की 20 की, 10 की भी देते हैं, 20 की भी देते हैं। ये रहा भाई, अभी कुछ ऐसी है। अभी ट्रेन का हाल भरी हुई है, भाई खाली तो हो रही है, उतरते जा रहे हैं बंदे। अभी 1 बजे का हाल, हमारी ट्रेन का सब सो रहे हैं रास्ते में। एक इसके नीचे सो रहा है बंदा। जनरल ट्रेन का हाल कुछ इस तरह रहता है कि उसका सामने वाला का अंगूठा उसके मुंह में जा रहा है। ये देखो कुछ इस तरह से रहती है जनरल ट्रेन रात को। अभी 1:30 बज रहा है रात के, अभी 1:30 बज रहा है। और हमारी ट्रेन जो है 40 मिनट डिले चल रही थी, लेकिन अब कवर कर लिया है। और अम्बाला कैंट पे 1:40 पे पहुंचेगी है। फिर उसके बाद अम्बाला जंक्शन पे पहुंचेगी है
देखो ऑन टाइम पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है। पठानकोट कैंट पे 7:30 का टाइम है और बुरा हाल हो रहा है जनरल में। तो अम्बाला का स्टेशन आया है और चाय वाला की एंट्री होगी। ट्रेन लगी हुई है साइड में। सामने फाइनली मैं पूरे 7:30 बजे सुबह पठानकोट कैंट पे पहुंच चुका हूँ। पूरे 7:30 बजे ही पहुँचाया। डीले वगैरह के बीच में कवर कर रही थी, फिर दोबारा से डीले हो रही थी। 7:30 बजे पूरे पहुँचाया यहाँ पे। अब यहीं से मैं अपने बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से डलहौजी के लिए बस मिलेगी। और बाकी अभी देखते हैं, आकर आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन है और यहीं से सामने जाऊँगा मैं। बात करूँ अब ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन सही है, अपने ऑन टाइम पे आई है यहाँ पे पठानकोट। इससे पहले मैं पठानकोट आया था, वो बाय स्लीपर आया था। अभी तो मेरे को स्लीपर वगैरह मिल नहीं पाई, इसकी वजह से मेरे को जनरल में आना पड़ा। तो सीट वगैरह भी सही मिल गई थी। अगर आप बैठ के अगर कंफर्टेबल हैं, अगर आ सकते हो तो तभी आना, वरना तो स्लीपर बढ़िया है, उससे ही आना। बस स्टैंड में आ चुका हूँ। शेयरिंग आपको टेम्पो वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पे, उसी से आया हूँ। 30 रुपये लिए मेरे से जो है उसने, शेयरिंग टेम्पो वाले ने। 20-25 मिनट लगाए हैं। ये वाले टेम्पो आपको मिल जाएंगे, शेयरिंग वाले चल रहे थे और कुछ नहीं था वहाँ पे आने के लिए। और आपको एक और बात बताऊँ, बीच में से रास्ता जैसे यहाँ से जाते हैं तो एक रास्ता कटता है आपका धर्मशाला के लिए और एक रास्ता कटता है डलहौजी के लिए। तो आप अगर धर्मशाला जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। मैं तो डलहौजी की तरफ जाऊंगा। ये बस स्टैंड की एंट्री है और ये रहा बस स्टैंड आपका पठानकोट का। काफ़ी सारी बसेस लगी हुई हैं, काफ़ी बड़ा। यहाँ पे रेलवे स्टेशन आपके दो हैं, पठानकोट कैंट और पठानकोट जंक्शन का। तो आप जब भी टिकट वगैरह बुक कराओगे तो देख के आना कौन से वाला है आपका। ये यहाँ के बस का टाइमिंग है, आप देख लो पॉज करके। अभी 8 बज रहे हैं। एक ये बस आई है जो कि आपकी चम्बा तक जाएगी और डलहौजी से पहले आपका बनीखेत पड़ता है 10 किलोमीटर पहले, वहाँ पे छोड़ देगी। तो वहाँ पे डलहौजी के लिए मिल जाएगी वहाँ से। फिर वहाँ से मेरे को एक लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं डलहौजी की काफ़ी लेट आएगी। अभी बता रहे हैं डलहौजी की काफ़ी लेट आएगी, वो कैंसिल हो गई जो आती थी 8:35 वाली। पता नहीं अब क्या सच है। इसमें बैठ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ से मिलती रहती है। चलते हैं फिर इसी से। 150 रुपये की पड़ी है टिकट मेरे को बनीखेत तक की। 83 किलोमीटर होने वाले हैं और 2 घंटे करीबन लगने वाले हैं। अभी 10-15 मिनट के ब्रेक के लिए हमारी बस रुकी है बीच में, अभी खाना और नाश्ता के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह तो मुझे पता नहीं है कौन सी जगह है। ये बस है हमारी, दुनेरा है जगह का नाम, वहाँ रुकी है। यहाँ पे मैं बनीखेत पहुँच चुका हूँ। अभी 12:15 बजे यहाँ पहुँचा था। अभी वो हैंड टू हैंड बस लगी हुई थी डलहौजी की, तो आज संडे है इस वजह से बस थोड़ा रुक के चल रही है, क्योंकि बसें वगैरह कम है। तो 1 बजे चलेगी ये बस, पीछे खड़ी हुई है मेरे। यही बस जाएगी, बैठे हुए हैं हम।
बहुत देर हो गई, 10 मिनट में कह रहे चलेगी, 1:45 हो गया। ये बनी खेत आपको दिखाता हूँ, ये बनी खेत है, ये सामने बस स्टैंड है इसका। राइट की तरफ चमेरा लेक के लिए जाते हैं और लेफ्ट वाला पठानकोट के लिए रास्ता जा रहा है, और ये वाला डलहौजी के लिए, डलहौजी खजियार। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ डलहौजी, और अभी मैं हूँ डलहौजी के बस स्टैंड पे, और यहीं पे मैं होटल वगैरह देख रहा हूँ। जहाँ पे पहले मैं रुका था, पहले वो चेकआउट करूँगा मैं, अगर वो ठीक है अभी भी तो वहीं रुकूँगा मैं। बजट में था वो, आपको भी दिखाऊँगा मैं। आगे आपको बस स्टैंड दिखाता हूँ यहाँ का। ये कुछ इस तरह से यहाँ का बस स्टैंड। चलो चलते हैं होटल देखने। मैं बात करूं अपने सफ़र की कि मेरे को कितने रुपए लगे हैं मेरे, तो 355 रुपये में मैं अब डलहौजी पहुंच चुका हूं। यहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं है बस वगैरह की, इसलिए आपको ट्रेन और बस चेंज वगैरह करनी पड़ेगी। और सस्ता यही था, कम से कम में आ सकते थे 160 में ट्रेन में जर्नल में, और फिर उसके बाद 30 रुपये टेम्पो पे लगे, फिर ये लगा लो 165 रुपये यहाँ डलहौजी तक के बस में लग गए, 2 चेंज करिए। 355 में मैं आप पहुँच चुका हूँ। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आप आ सकते हो जर्नल से और बजट कम है तो आ सकते हो, और वरना यहाँ पे गवर्नमेंट की बस आती है, 800 रुपये लेती है, उससे आप आ जाना। वोल्वो वगैरह भी आती है, 3 ही है वोल्वो, वो कम से कम 1,500-2,000 रुपये है उनका, उससे आ सकते हो। तो आप उससे बजट है आपका तो उससे आ जाना, वो बहुत सही रहेगा, टाइम बचेगा।